क्वेश्चन नंबर 9 इज अमंग 50 स्टूडेंट्स में से 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेजेस। 8 ऐसे हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, 26 इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, अगर हर स्टूडेंट एट लीस्ट एक लैंग्वेज लर्न कर रहा है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे है कि इन 50 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज लर्न ना कर रहा हो, यानी या इंग्लिश करेगा या चाइनीज़ करेगा या फिर दोनों करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। जब हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं तो 50 में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ के अलावा हो। तो स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़, हम इंग्लिश को ई से डिनोट कर लेते हैं और चाइनीज़ को सी से डिनोट कर लेते हैं। तो जो कॉमन में स्टूडेंट्स हैं जो ये दोनों लैंग्वेजेस सीख रहे हैं वो हैं 8, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश लर्न कर रहे हैं वो हैं 26, और चाइनीज़ जो लर्न कर रहे हैं वो हमने फाइंड करना है। तो आप यहाँ वेन डायग्राम ड्रॉ करें। आप देखें कि इनके कॉमन भी हैं जो दोनों लर्न कर रहे हैं, मीन्स के ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये इंग्लिश का सेट है और ये चाइनीज़ का, और जो इनके इंटरसेक्शन में है वो 8 स्टूडेंट्स हैं। अब देखें 26 इंग्लिश लर्न कर रहे हैं और 8 जो हैं वो इनके कॉमन में हैं। तो हम 26 में से 8 माइनस करेंगे तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि सिर्फ इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास फार्मूला जो है A यूनियन B इज इक्वल्स टू N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ हम A की जगह E कर लेते हैं और B की जगह C कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इंग्लिश स्टूडेंट्स, चाइनीज़ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों को मिला के हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ के अलावा कुछ और पढ़ रहे हों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि देखें यहाँ इसके यूनिवर्सल सेट में इनके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, उसका यही मतलब है कि इनके अलावा कोई स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास 8 है, यहाँ से 26 माइनस 8 इज़ 18। 18 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 18 एंड आंसर इज़ 32। सो द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग चाइनीज़ आर 32। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ आउट ऑफ 70 पीपल हैं टोटल, 48 लाइक टी, 48 ऐसे हैं जिनको टी पसंद है, एंड 40 लाइक कॉफ़ी, और 40 ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और हर बंदा ऐसे है जिनको इन दोनों में से एट लीस्ट वन ड्रिंक पसंद है। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो हमने बताना है कि कितने हैं जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, यानी कि टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। तो यहाँ हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल टोटल कितने हैं? 70, और नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक टी, हम टी को टी से डिनोट कर लेते हैं और वो हैं 48, और नंबर ऑफ़ पीपल्स हु लाइक कॉफ़ी इक्वल्स टू 40। तो हमने फाइंड क्या करना है? टी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है। देखें ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है ना कि ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इसका क्या मतलब है? अगर हम देखें वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और ये देखें ये ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि इनमें हमने कॉमन बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो ये अगर हैं टी वाले और ये हैं कॉफ़ी वाले, तो हमने ये बताना है टी इंटरसेक्शन सी।
और देखें टोटल नंबर ऑफ़ पीपल उन्होंने दिए हुए जिनको चाय पसंद है वो हैं 48। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि इनके कॉमन में भी होंगे। और इसी तरह कॉफ़ी वाले यहाँ आ रहे हैं 40 और उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो इनकी शेयरिंग में भी होंगे। तो यहाँ से देखें कि उन्होंने जब बताया ना कि टोटल पीपल 70 हैं और उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऐसा नहीं है जिनको इनमें से एटलीस्ट 1 ड्रिंक पसंद ना हो, तो इट मीन्स कि इनके यूनियन में यही टी यूनियन सी लाई कर रहा है। इनके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इसके अलावा यहाँ यूनिवर्सल सेट में लाई करेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास टोटल पीपल जो 70 है वो क्या इन्फॉर्मेशन है, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स हु लाइक टी एंड कॉफ़ी, यानी कि ऑल टुगेदर। देखिए यहाँ हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको ए को हम टी से रिप्लेस कर लेंगे और बी को हम सी से रिप्लेस कर लेंगे, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास 70 गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे। एन ऑफ टी हमारे पास 48 है, एन ऑफ सी हमारे पास 40 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए इस साइड पे ले आएंगे और ये 70 यहाँ आ जाएगा। तो 48 प्लस 40 माइनस 70, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88 माइनस 70 और माइनस करने से आंसर इज 18। मीन्स देयर आर 18 पीपल्स हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो यहाँ देखें यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास टोटल पीपल जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है वो कितने आ जाएंगे, 48 माइनस 18 इज़ 30। और इसी तरह कॉफ़ी वाले कितने आ जाएंगे, टोटल हैं 40 और ये 18 तो शेयरिंग में आ गए, तो 40 माइनस 18 इक्वल्स टू 22। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आ जाए कि आपने टोटल नंबर ऑफ़ पीपल बताने हैं जिनको सिर्फ टी पसंद है तो वो हैं 30। और सिमिलरली अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स बताने हो जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद है तो वो हो जाएगा इस पूरे में से, मीन्स एन ऑफ सी में से माइनस करेंगे एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, तो हमारा जो आंसर होगा वो फिर 22 होगा। तो यहाँ जो हमने फाइंड करना था वो हमने बताना था कि हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो देयर आर 18 पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं साइंस ग्रुप के एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप, और 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट्स पढ़ रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं हु आर ईदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप, जो कि या तो साइंस पढ़ रहे हैं या आर्ट्स। तो जहाँ और होता है वहाँ हम यूनियन लेते हैं और जहाँ एंड होता है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। टोटल साइंस स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, इसको हम एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं और वो हैं 46। और टोटल आर्ट्स स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, एन ऑफ ए से डिनोट कर लेते हैं और वो हैं 50। अब देखें ज़ाहिरी सी बात है जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकते और सिमिलरली जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो साइंस नहीं पढ़ सकते, मीन्स कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये और आर्ट्स के लिए ये। तो देखें आपने डिसजॉइंट सेट्स का फार्मूला पढ़ा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी डिसजॉइंट सेट्स के लिए क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और वैसे भी आप देखें कि ओवरलैपिंग वाला अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें जब दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हों तो उनका यूनियन क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और जो ओवरलैपिंग में आ रहा होता है वो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखें ओवरलैपिंग में तो कुछ भी नहीं है तो ये वाला पोर्शन वैसे ही माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से हम डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम ए की जगह एस लगा देंगे और बी की जगह ए यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट्स लगा देंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ एस प्लस
नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करें, 46 प्लस 50, आंसर इज 96. So there are total of 96 students who are either in science or arts groups. होपफुली बच्चों आपको लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।